चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप के अंग अंग के चरणों में उनके पूर्ण स्वरूप पर फिदा होते हुए मेरी आत्मा अपने इस दिल का प्रेम भरा सिजदा फरमाती है। कृपया कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ, ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा है, मेहर है अपनी रूहों के प्रति, जो इस नश्वर जगत में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, यहां पर हमारी सुरताओं को अपने हुक्म से लाकर अपनी नजर में रखकर उनको इस संसार में परम धाम का ऐसा रस पिलाया जो परम धाम में रहते हुए भी हम नहीं पी पाते थे। हमें कोई उस अद्भुत नूर के स्वरूप की जानकारी नहीं थी। हम बेनियाज थे, बेखबर थे, बोले थे। रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे हजार। ना जाने आप अर्श की साहिबियां अपार। जब धामधनी ने दिल में लिया कि एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो अर्श की बादशाही कैसे पता चले? असल में असल की पता नहीं जब तक नकल ना देखे। आपको एक बार सुंदर साथ वाणी में किरंतन में ये ज्ञात है कि परम धाम के 25 पक्षों में जहां रेती है वहां खुला मैदान है, जिमी है तो आसमान है, जिमी पर महल है, मंदिर है, कोठड़ी है, हवेलियां हैं, जल है, तेज है, वायु है, पशु है, पंखी है, दरख्त हैं। हम रूहों के स्वरूप हैं, जुगल स्वरूप का अद्भुत स्वरूप भी वहां हम सबके संग लीला करते। तो हम परम धाम के अंदर 64 घड़ी, 8 प्रहर 64 घड़ी उस हर स्वरूप को
निहारा करते थे, वहां जाकर लीला किया करते थे। अब जब हम सुंदर साथ को अपने कदमों तले बिठाकर मूल मिलावे की हवेली में, खिलवत खाने में धामधनी ने बिठाया और हमारे ऊपर एक हुक्म की वो फरामोशी का आवरण डाल दिया और हम सबके दिल को अपने दिल के अंदर ले लिया और अपने दिल में माया का एक अद्भुत खेल दिखाया। नकल। किसकी नकल? जैसे हम इस संसार में निद्रा की आगोश में आ जाते हैं तो एक स्वप्न मंडल खड़ा हो जाता है और स्वप्न मंडल में वही होता है जो हम जागे में देखते हैं। जागे में घर को देखते हैं, गली चौबारों को देखते हैं, वनों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, बाग बगीचों को देखते हैं, जल को देखते हैं, सागर को देखते हैं, नदी को देखते हैं, जिमी को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, वायु को देखते हैं, सूरज की दाहकता रूपी तेज को देखते हैं और अपनी निस्बत का सुख जो बिना जाने लिया करते हैं धाम के अंदर, वो असल निस्बत का स्वरूप, नूर का स्वरूप, धामधनी के दिल का स्वरूप हमारे दिल से किस प्रकार से इश्क की डोर से जुड़ा रहता है, ये जानकारी तो नहीं, लेकिन उस लीला में तो, रसमयी लीला में तो मग्न रहते थे। तो अब जब ये फरामोशी का आवरण धामधनी ने अपने हुक्म से डाला और खेल को अपने दिल में लिया, तो जैसे स्वप्न में हम वही देखते हैं जो जागे में देखते हैं, ऐसा ही स्वरूप इस खेल का दिखा दिया। अक्षर ब्रह्म का भी मन, जो उसके मन का स्वरूप, सांकल्पिक स्वरूप, खेल की रचना करते हैं धाम अक्षर के हुक्म से, तो अक्षर भी तो परम धाम के अंदर ही विराजते हैं, उनको भी उन्हीं चीजों का जानकारी है। तो जब वो भी फरामोश हुए तो वो भी जो लीला करते हैं वही लीला करते हैं जो परम धाम में जागे हुए देखा करते थे। तो इस संसार के अंदर भी वैसे ही जिमी आसमान का निर्माण होता है। जल तेज वायु, आसमान, जिमी, तारे, चंद्रमा, सूरज। तो लेकिन ये नकल की है, झूठ की है, यहां पे हर चीज बनकर मिट जाती है। सब काल की अवधि के अधीनस्थ हैं। जो अभी है वो अगले क्षण भूतकाल हो जाएगा। तो जो भी वर्तमान में दिखता है वो उसको भूतकाल होते देर नहीं लगती, और वर्तमान जैसे ही भूतकाल हुआ, जो भविष्य काल है वो वर्तमान हो जाता है, और वर्तमान होते ही काल के गर्त में भूतकाल हो जाता है। ऐसी ये नकल की दुनिया है। जैसे स्वप्न बना और मिट गया, वैसे ही ये दुनिया बनती है, मिटती है। तो परम धाम के साहिबी को दिखाने के वास्ते, अखंड साहिबी को दिखाने के वास्ते, वहां की रूहों के स्वामित्व को दिखाने के वास्ते, अर्श की बादशाही जहां पर धाम धनी का साम्राज्य है, उन्हीं का स्वरूप कण कण में, अंग अंग में लीला करता है, उसके स्वरूप की जानकारी देने के वास्ते धामधनी ने
ऐसी फरामोशी रूपी आवरण दे के स्वप्नमयी लीला को दिखाया, स्वप्नमयी संसार को दिखाया और कहा ऐसा होता है अक्षर ब्रह्म का खेल। और ये स्वप्न तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे योग्य तो अपना परम धाम का स्वरूप है, जो अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से है। वो नूरमयी है और नूर के गुणों से भरपूर है। वहां प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है और इश्क में ही लबालब हम गर्क रहते हैं। वही मारिफत का स्वरूप है, मारिफत में हम गर्क रहते हैं। और यहां पर परम धाम में असल निस्बत की पहचान देने के वास्ते यहां झूठी निस्बत का स्वरूप दिखाया। सुंदर सात विचार लो ना, अद्भुत लीला दिखाई है धामधनी ने यहां। मैं और मेरी पत्नी, दो तनों का संबंध हमारे माता पिता ने एक पंडित के सहारे कर दिया और हमारे अंदर एक इस संसार की तन की निस्बत हो गई। अब मेरी ही पत्नी, जिसको मैंने इतना प्यार किया, और ये सारा प्यार नाते रिश्ते झूठे होते हैं, कस्में वादे सब झूठे होते हैं। बहुत सारे वादे पति पत्नी एक दूसरे को करते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर कस्में खाते हैं 7 जन्म जीने की, और तन छूटा, मान लो दोनों का तन छूटा, और दोनों मान लो कि मानव तन में फिर से पैदा हो गए, 84 लाख योनियों में भ्रमण न करना पड़ा। क्या हम दोनों, मान लो एक मनुष्य का तन, आदमी का तन मिला, एक को स्त्री का तन मिला, क्या हम पहचानेंगे एक दूसरे को? तो तन छूटते ही सारी पहचान समाप्त हो जाती है। तो ये झूठी निस्बत नहीं तो और क्या है? जो है दिखाई पड़ा एक स्वप्नवत स्वरूप में और वो मिट गया, तो ये झूठी निस्बत। अब ये झूठी निस्बत इस संसार में धामधनी हमको लाकर हमारी असल निस्बत को दिखा रहे हैं, जो अखंड है, शाश्वत है, अनादि। और ऐसे धामधनी के अखंड स्वरूप की हम रूहें अंगनाएं हैं, और धामधनी का हर रूप स्वरूप में उन्हीं की बादशाही है, स्वामित्व है, साहिबी है। तो सुंदर साथ जी, आपने देखा कि यहां की झूठी निस्बत दिखाकर हमें परम धाम की असल निस्बत की पहचान करा रहे हैं। यहां के झूठे मोहल मंदिर नाते रिश्ते दिखाकर परम धाम के असल नाते रिश्ते दिखा रहे हैं। वहां के शाश्वत नूरी स्वरूप दिखा रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षियों का हो, मोहल पहाड़ों का हो, जल का हो, सारे नूर के स्वरूप हैं। और नूर तो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का नूर है। वो दिल ही नूर है जिसके अंदर जमाली के गुण भरे पड़े, लबालब। इसीलिए धामधनी के स्वरूप को नूर जमाल कहते हैं। दिल
जो जमाली के गुणों से भरपूर है, वो दिल ही अपनी लहरों से, अपने नूर की किरणों से परम धाम के अंदर वो प्रकट होते हैं। और वो जो प्रकटन हुआ वही तो वाहिद की वाहिदत है, वही तो नूर की किरणें हैं। और इन किरणों की, इन लहरों की निस्बत धामधनी के दिल यानी वाहिद से है, नूर से है। तो इसकी पहचान देने के वास्ते एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, और इश्क एक ऐसा अद्भुत स्वरूप है धामधनी का, जो उनके अंग अंग से प्रकट होता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अंग देखे जेते सूरत के का कहने का तात्पर्य यह है कि धामधनी के हकीकत जुगल स्वरूप के अंग अंग, संग संग, रोम रोम से इश्क का सागर लहराता है। और परम धाम के ये 25 पक्ष भी धामधनी की सूरत का अंग है, और सब अंगों से इश्क का सागर बहता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत, और जो गुण है जमाली के, वो हर स्वरूप के अंदर दर्शाता है। प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, उसकी अद्भुत आभा कांति चमक छटा है। और सभी धामधनी को रिझाने में लगे रहते हैं, अति उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भरे रहते हैं। और धामधनी का इश्क सबको शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, कृपा, ज्योति, संगीत आदि गुणों से भर भर देते। तो अर्श की बादशाही के अंदर ये सारे गुण होते हैं, लेकिन हर अंग से इश्क का सागर बहता है। ए श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। और ये निस्बत की डोर ही इश्क का सागर है। इश्क का डोर है जो सुंदर साथ का दिल धामधनी के दिल से निस्बत है, असल निस्बत है, और जोड़े रहती है। और परम धाम का हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है, और सबका तो वाहिदत, निस्बत, खिलवत एक है। ए होए न बिना निस्बतें, इत ही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को दिखाने के वास्ते, और वाहिदत के हर लहर के अंदर, नूर के हर किरण के अंदर धामधनी के दिल का इश्क बहता है, तो उसको कह रहे हैं वाहिदत का इश्क। वाहिद स्वयं ही इश्क का स्वरूप है, और वही स्वरूप वाहिदत की हर लहर में बहता है। तो परम धाम जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए ना। तो सबके अंदर क्या भरा है, इश्क का सागर। और सुंदर साथ हमारे मूल स्वरूप परम धाम में है, उनको देखो, उनको पहचानो, उनसे अरस परस हो, तो इश्क के रस से भर जाओगे, मांगना नहीं पड़ेगा। अपने स्वरूप को बस देखना पड़ेगा। और वो भी धामनी ने अपने इल्म से इस झूठे संसार में, स्वप्नवत संसार में झूठा नमूना दिखाकर असल दिखाया। परम धाम में असल अकेला है। अद्वैत की पहचान दी द्वैत के ब्रह्मांड को दिखाकर। तो सुंदर साथ जी, ये परिक्रमा ग्रंथ परम धाम के
हकीकत और मार्फत की परिक्रमा है, खिलवत की परिक्रमा है। परम धाम का हकीकत स्वरूप खिलवत का स्वरूप है, और धाम धनी का दिल वाहिद नूर, मूल अद्वैत, मूल खिलवत का स्वरूप है। तो परिक्रमा ग्रंथ में अर्श की हकीकत में परिक्रमा है, और धाम धनी के दिल में परिक्रमा है। ऐसे सुंदर परिक्रमा को अपने दिल में लेते हुए धाम धनी अब 29 नंबर के प्रकरण पशु पंखियों की अस्वारी, 61 नंबर की चौपाई में हम सब आइए मिलकर सहूर करें, मिलकर जी लें। अब और जात की क्यों कहूं, जो है फीलों से बुजरक, अभी तक धाम धनी ने अपने नूर की एक एक किरण में अनंत किरण, और हर किरण जो अनंत का अनंत है, उसके अंदर, सबके अंदर अनंत रंग हैं, और हर रंग के अंदर अनंत रस है। तो न रस सुमार में आता है, न रंग सुमार में आता है, न किरणें सुमार में आती हैं, न लहरें सुमार में आती हैं, न तरंगे सुमार में आती हैं। वो अद्भुत है, और हर रंग का एक फील होता है, हाथी होता है। और एक एक हाथी की जात में अनेक प्रजाति होते हैं, अनेक हाथी होते हैं। जैसे एक नूर की किरण में अनंत किरणें होती हैं, वैसे ही एक हाथी के जात में अनंत जातियां हो जाती हैं, और सबकी फौजें होती हैं, सेनाएं होती हैं, सबके सरदार से सेनापति होते हैं, और उनके अंदर छोटी छोटी टुकड़ियां, यहां के शब्दों में छोटी छोटी कहते हैं, परम धाम में हर चीज विशालतम है, जिसका मापी नहीं हो सकती। गणना करने का प्रयास तो कभी करना मत। तो धाम धनी फरमाते हैं, ऐसे अनंत रंगों के फीलों की, हाथियों के समूह के झुंड को, जाति प्रजाति अनेक प्रकार के हाथी जो अनंत श्रृंगार से सजे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी कर्तव्य से, अपने स्वरूप से धाम धनी को रिझाना है। लेकिन अब ऐसे पशुओं की बात कर बता रही है महामती जी, जो फीलों से बुजरक, जो हैं फीलों से बुजरक, फीलों से भी महान है, बड़े हैं, विशाल हैं। मानो जिमी पर खड़े होते हैं तो उनका स्वरूप आसमान को छू रहा होता है। ये बुजरक साहेबी देखाई रू। तो इस प्रकार से परम धाम का स्वरूप इस संसार में वर्णन करके उसके स्वरूप को बताया, पावने पटंतर हक। तो इस नकल को दिखाकर असल के स्वरूप की पहचान दी। लेत शोभा अर्स जिमिए, जब साहिब होत अस्वार। ए जिन देखा सो जानही, औरों पहुंचे नहीं विचार। अद्भुत है ना सुंदर साथ। परम धाम की जिमी की शोभा अनंत 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 गुना बढ़ जाती है, जब धाम धनी अपने सखियों के संग पश्चिम की चौगान की सुंदर रेती चौक में विराजते हैं, तख्तरवा पर बैठकर,
और वहां पशु पक्षी आगवानी करने को संगीतमयी वातावरण में तैयार रहते हैं, सज कर। सबके श्रृंगार सुंदर साथ अगर हम देखें तो उसका श्रृंगार का नूर आकाश में समा नहीं पा रहा है। और जुगल स्वरूप मानो एक हाथी पर जो ऐसे श्रृंगार से सजा है कि वो सुंदर मखमली पश्मी गादी चाकले बिछाकर अपने पीठ के ऊपर झुक गया धामधनी के चरणों पर, और जुगल स्वरूप प्यार से उसके ऊपर विराजे। उसी क्षण एक अद्भुत बात होती है जो वाहेदत्त का गुण है। वो अगर एक फील पर बैठे, तन और दिल के संग राज श्यामा जी, तो सभी अनंत पशु पक्षी को अपने दिल के अंदर ये प्रतीत होगा कि जुगल स्वरूप उनकी पीठ पर सवार है। सभी सखियां उनके पीठ पर सवार हैं, क्योंकि सब हक जात के स्वरूप हैं। हक हाथी अर्स मोमिन, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात यानी धामधनी का दिल, हक का दिल, हक जात, और जात माहे हक वाहिदत। और वही दिल जो वाहिद है, नूर है, वहीं से सब लहरें प्रकट होती हैं। तो जात माहे हक वाहिदत, तो धामधनी के दिल में ये सारे वाहिदत के स्वरूप समाये रहते हैं। हकीकत की खिलवत से मार्फत की खिलवत में पधारते हैं। तो जब साहिब धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल अपने जुगल स्वरूप और सब सखियों के संग पशु पक्षियों पर सवार होते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सवारी कर रहे हैं धामधनी अपनी प्यारी अंगनाओं के संग। और सबके उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता की कोई सीमा नहीं होती। वो जैसे उनके पांव जमी पे टिकते नहीं, वो उड़ने लगते हैं आसमान में। और ऐसे सुंदर नूरी स्वरूप को जिसने प्रेममयी चितवन में डूबा, ज्ञान नहीं प्रेम, प्रेममयी चितवन में डूबा, उसने जाना कि उस नूर की अनंत शोभा कैसी है, उसके रंग कैसे हैं। और यहां के जीव उसका, उनके दिल में भी ये बात नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो बात ही है असल निस्बतियों के खातिर। लेत शोभा अर्स जिमिए, परम धाम के हर स्वरूप बंदगी को मानो आप बैठते हैं। सुंदर साथ, ये पश्चिम का चौगान का स्वरूप ऐसा है कि जहां दूर दूर तक वन नहीं है, रेती है, उज्जवल रेती है, और एक एक रेती के कण धामधनी का स्वरूप है। मानो परम धाम का स्वरूप हर रेती में झलकता है अपने नूर से। और वहां पशुओं की अस्वारी होती है। अजब है लीला। और सबका दीदार करने के वास्ते आसमान भी नीचे उतर आता है, और जिमी पर जितने स्वरूप परम धाम के अनंत स्वरूप, सब मानो आसमान से फूलों की वर्षा हो रही है।
नूर की वर्षा हो रही है और सभी वन है, महल है, मंदिर है, सब दीदार कर रहे हैं ऐसे अद्भुत। इसी पर तो जब धामधनी उड़ निकलते हैं परम धाम के अंदर मन की गति से भी अधिक तीव्र, तो जिमी और आसमान में इस प्रकार से हर पशु पक्षी उड़ता है और परम धाम का परिक्रमा करता है और सबके सब स्वरूप मानो उस ऐसे अद्भुत सौंदर्य के स्वरूप, जमाली के स्वरूप को सिजदा बजाते हैं। लेत शोभा अर्स जिमिए जब साहेब होत अस्वार, ए जिन देखा सो जा नहीं औरों पहुंचे नहीं विचार। जिसने प्रेममयी चितवन में डूब कर देखा सुंदर साथ, उसको तो उसका रस देते हैं धाम के धनी। ये ज्ञान की महिमा नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ तो चितवन का ग्रंथ है। चितवन की महत्ता, चितवन की गरिमा, चितवन का प्रेम, चितवन का आनंद धामधनी ने परिक्रमा वाणी में दर्शाया है। कहा कहूं जात लश्कर, एक जात को नाही पार। तिन जात में अनेक फौजे, एक फौज को नाही सुमार। जैसे कोई भी पशु ले लो, सिंहों को ले लो, केसरी सिंह को ले लो, हाथी को ले लो, हाथी से भी बड़े जानवर को ले लो, बाघ को ले लो, घोड़ों को ले लो, कोई स्वरूप देख लो सुंदर साथ, उसकी जमात की जमात है, आती जाएगी और समाप्त कभी ना होने वाली होती है वो। मानो पश्चिम का चौगान एक ही जाति से भर जाता है। यहां के शब्दों में पश्चिम का चौगान बताया गया 4.5 लाख कोस चौड़ा और 9 लाख कोस लंबा। पहलेदार गोलाई जवेरों की नहरों को छूते हुए लेती है और परम धाम के एक कोस में यहाँ के अनंत अनंत कोस होते, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, पता ही नहीं कितनी। सबसे सुंदर शब्द एक ही मिला, अनंत। गिनती तो क्या करेंगे। और उसके अंदर जब पशुओं की फौज आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, तो उसके अद्भुत स्वरूप को जब सखियां देखती हैं तो निहाल हो जाती हैं, कुर्बान हो जाती है, फिदा हो जाती है। तो कहा कहूं जात लश्कर, लश्कर यानी जमात उस पर आती जाती है। एक जात को नाही पार, जैसे सिंह केशरी की एक जात है और एक जात में कई जात, तो जब एक जात की गिनती नहीं हो सकती और एक जात के अंदर अनंत जात और उस अनंत में से एक एक जात में अनेक फौजें हैं, यानी उनकी गिनती बेशुमार है, एक फौज को नाही सुमार। एक फौज के अंदर इतने पशु हैं, इतने पक्षी हैं कि जिसका गिनती तो की नहीं जा सकती। तो सेफेस्ट मोड है अनंत है, क्योंकि हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप अनंत सुखदाई है, अनंत रंगों से भरा हुआ है, अनंत रस से भरा हुआ है। तिन हर फौजों कई साहेबियां,
करे पातशाहियां अनेक, तिन पातशाहियों की क्यों कहूं लवाज में विवेक। सुंदर साथ जो पशु पक्षियों का पातशाही होती है, जब जीव इस संसार में उनके ये पशु पक्षियों के स्वरूप को देखता है तो वो एक प्रकार से निरीह होते हैं। अगर एक शेर को भी पिंजरे में बंद कर लो दहाड़ता रहेगा, लेकिन एक मानव के अधीन हो जाता है। और निरीह पशु तो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते, मानव के अधीन हो जाते हैं। लेकिन परम धाम में कोई किसी के आश्रित नहीं रहता, उनका स्वतंत्र स्वामित्व होता है, क्योंकि मूल में तो वो धाम धनी का ही स्वामित्व होता है। वो जब चाहे, जैसा रूप चाहे, जैसा श्रृंगार सजना चाहे, जैसे तैरना हो, उड़ना हो, कूदना हो, जो लीला कर तब करनी हो, वो स्वतंत्र हैं ऐसी लीला करके धाम धनी को, अपने साहिब को रिझाने के वास्ते। तिन हर फौजों कई साहेबियां, तो हर जात प्रजाति के हर पशु पक्षी की स्वामित्व का, गरिमा का स्वरूप अधिकाय है। करें पातशाहियां अनेक, और विध विध की लीला करने के लिए वो प्रकट रूप में स्वतंत्र हैं, लेकिन सब धाम धनी के दिल से जुड़े, उनके हुक्म से जुड़े हैं। जैसा धाम धनी उनके दिल में उपजाते हैं, वो दिल भी तो धाम धनी का ही है। तो जैसा उपजाया वैसी उसने श्रृंगार किया, वैसा उसने स्वरूप धरा और वैसे ही लीला की। तिन हर फौजों कई साहेबियां, करें पातशाहियां अनेक, तिन पातशाहियों की क्यों कहूं लवाज में विवेक। अनंत श्रृंगार के सामग्री के साथ उनके वस्त्र और आभूषण हैं धाम धनी को रिझाने के वास्ते। जो वस्त्र उनके ऊपर होता है वो धाम धनी की सवारी के लिए होता है। तो उनके ऐसे बादशाही की क्या वर्णन किया जाए, उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। जब चले सैर जिमीय की, जो बन बिगर थोड़ी रेत, साफ जिमी अति दूर लो, तरफ पश्चिम की सुबेद। और कभी कभी धाम धनी अपनी रूहों के साथ तख्तरवा पे बैठकर पश्चिम की चौगान पर आते हैं सैर करने के वास्ते, जहां रेत ही रेत है, और रेत के उस नूर के स्वरूप का दीदार करते हैं। और हर रेत मानो एक नूर के रंगों से सज जाती है अपने प्राण प्रीतम धाम धनी को रिझाने के वास्ते, क्योंकि वो भी वहदत है, वो भी आत्म है, वो भी धाम धनी के दिल का रूप स्वरूप है, अंगना है। उसको भी दीदार देने के वास्ते धाम धनी अपनी सखियों के संग सैर पर निकलते हैं। जब चले सैर जिमीय को, जब चले सैर जिमीय की, जो बन बिगर थोड़ी रेत, वहां रेत ही रेत है और कोई बन नहीं है। साफ जिमी अति दूर लो, और बस रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। तरफ पश्चिम की सुपेद, पश्चिम की तरफ है। दूब दलीचा के नैऋत्य कोण से लगते हुए दक्षिण की ओर तक, जवेरों की नहरों तक,
और दूब दलीचा के पश्चिमी किनार से उसकी चौड़ाई पश्चिम की ओर 4.5 लाख कोस की। इत दूर लो बन है नहीं, आपको वाणी में आपने लिया कि परम धाम का स्वरूप वनों से घिरा हुआ है और सब वन धामधनी के ही सौंदर्य का, जमाली का स्वरूप होता है। अद्भुत उसके रंग होते हैं, अद्भुत सुगंध होती है, नूर के सब जमाली के गुण सब वनों में रहते हैं और परम धाम का स्वरूप इन वनों से घिरा हुआ है। एक पश्चिम की चौगान है जहां पर वन नहीं है, क्योंकि वहां पर रेती की शोभा रूहों को दिखानी है। इत दूर लो बन है नहीं, बहुत बड़ो मैदान, अस्वारी होए इस ही तरफ, जब कबू करें सुभान। जब धामधनी के दिल में आता है कि पशुओं के ऊपर सवारी करके जिमी से आसमान के बीच में भ्रमण किया जाए, उड़ा जाए, तब वो वहां पधारते हैं और सभी पशु पक्षी इतने आनंद उमंग उत्साह से भर जाते हैं कि वो झुक जाते हैं और धामधनी जुगल स्वरूप अपनी सखियों के संग इन पशुओं के पीठ पर, पक्षियों के पीठ पर विराजते हैं और सबको ये महसूस होता है, अनंत पशुओं को, अनंत पक्षियों को, कि ये स्वरूप उनके पीठ पर विराजमान है और बड़े प्यार से उनको लेकर वो उड़ते हैं धामधनी के दिल के हुक्म से। मैदान अति दूर लो, दूर दूर अति दूर, इतना बड़ा है कि कहीं और छोर नहीं है इस पश्चिम की चौखान का। सूर आकाश रोशनी और उज्जवल जिमी सब नूर, ऐसे प्रतीत होता है कि ये नूर की ही जिमी है, नूर का सागर का स्वरूप है। और आकाश तो अपने सूरज के संग, यानी अनंत चंद्रमा हो, तारे हो, सूरज हो, जितने स्वरूप हैं उसको अपनी अनंत नूर की रोशनी, प्रकाश, उज्ज्वलता के साथ मानो उतर आया हो इस पश्चिम की चौखान पर धामधनी के दीदार। आगे सैर विद विद की जब करें ऊपर सागर, अब सागर में जब पहुंचे, आगे सैर विद विद की तो धामधनी अपनी रूहों के संग परम धाम के सैर को निकले। जब करे ऊपर सागर, अब जब सागर के अंदर भ्रमण करते हैं, वहां प्रेममयी लीलाएं करते हैं, कई विध के रस पूर्ण, तो वहां पर आनंद की ऐसी सुगंधदायी मधुर मीठी रसमयी वर्षा होती है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। सभी जानवर, पशु पक्षी धामधनी के प्रेम में डूब जाते हैं। कई विध के रस पूर्ण, सब पैरत हैं जानवर, और तैरना यानी तैरते हैं सागर के अंदर धामधनी के संग, सब मानो तैर रहे होते हैं टापू मोहल को घेर कर, जो सागर का स्वरूप है। और सागर का भी ऐसा अद्भुत स्वरूप है कि 12,000 टापू मोहल है और 2 टापू मोहल के बीच में उतना ही अंतर है जितना बड़ा टापू मोहल की परिक्रमा है, लंबाई चौड़ाई। और ऊंचाई का तो क्या कहना, जब चाहते हैं आसमान को छू लेते। तो ऐसे अद्भुत सागर
पशु पक्षियों के संग धाम धनी अपने सभी सखियों के संग जब वहां पधारते हैं तो उस जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। और ये जिमी के पशु पंखी जल के पशु पंखी हो जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनका स्वरूप तो जब चाहता है, जैसा चाहता है, वैसा हो जाता है। इस संसार में जल के जानवर जिमी पर नहीं आ सकते, जिमी के जानवर जल पे नहीं जा सकते, और परम धाम में सब कुछ हो सकता है। कई विध के रस पूरन सब पैरत हैं जानवर, जल किनारे बन है। अब जो सागर का स्वरूप है उसके चारों तरफ वनों का सुंदर स्वरूप। अरे सुंदर साथ विचारो ना, ये जो 8 सागर 8 जिमी का स्वरूप है परम धाम का, घेर कर जैसे आया हुआ है, उसको घेर कर 4 लाख कोस के गिर्द में, चौड़ाई में ये बड़ोपन के वृक्ष हैं, और जिनकी रंग रूप स्वरूप अनंत है, आसमान को छूते हैं। और उसके एक एक डाल पत्ती बेल लताएं वृक्ष के तने डालियां फल फूल सब नगों के होते हैं, अनंत श्रृंगार से होते हैं, और वहां पशु विहार करते हैं, और पक्षी तो सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, धाम धनी धाम धनी धाम धनी तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। सारे पशु पक्षी इतनी मधुर, सबको कलकंठी है, और मधुरतम संगीत गूंज रहा होता है, और ये संगीत ही तो उनके दिल की खुशी का इजहार है कि अब धाम धनी आए। ऐसे ही जब मोहल्लों से अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां भी सागर को घेर कर चारों तरफ सुंदर सुंदर वन है, चांदनी चौक है, और चारों कोनों पर सुंदर रेती भी है। तो जल किनारे वन है, कई विध की बैठक, कभी वनों में बैठते हैं, कभी चांदनी चौक में बैठते हैं, कभी रेती पर लीला करते हैं, तरह तरह की बैठक करते हैं। कई जल टापू पहाड़, ऐसे टापू महल जो हैं वो 12,000 की 12,000 हारे हैं, और हर टापू महल की जो गिर्द है, लंबाई चौड़ाई है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई 2 टापू महल के बीच में होती है, जहां जल होता है, उतनी उतनी दूर पर कई महलों माहे छूटक, छूटक मतलब जैसे जमुना जी के किनारे जलरौंस पर छूटक छूटक देवरी है, हर 2 वन के संध पर एक महल है, छूटक छूटक देवरी है, वहां हम सखियां श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही टापू महल की अद्भुत शोभा है। चलत पैरत कूदत उड़ना या को काम, अब ये पशु पक्षी अत्यंत मोहक चाल को मन भावनी चाल से चलते भी हैं, जल में तैरते भी हैं, कूदते भी हैं, उड़ते भी हैं, और कोई करतब ऐसा नहीं होता जिससे वो वंचित रह जाएं धाम धनी को रिझाने से। मन की अस्वारी सबको मन चाहिया करें विश्राम, और सब मन की गति से चलते हैं, और धाम धनी को रिझाना ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। सुंदर साथ ये सब सीखो, हम सबको सीखना है कि जब परम धाम के पशु पक्षी अब जाना कि वो हमारे अंग स्वरूपा हैं,
वहां तो नहीं पता था। तो जब वो उनकी रिझाने की ऐसी अद्भुत लीला हो सकती है कि आठों प्रहर 64 घड़ी धाम धनी को रिझाने में लगे रहते हैं, तो हम इस संसार में आकर वो क्यों नहीं कर सकते? अपने अंतर आत्मनिरीक्षण करना। मन की अस्वारी सबको, तो सभी मन के वेग से चलते हैं, तैरते हैं, कूदते हैं, उड़ते हैं। वहां ये ऐसा कोई अंतर नहीं होता कि तुम जिमी के हो और मैं जल का हूं, या मैं वायु का हूं। तो चल भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, कूदते भी हैं। और कूदते जानते हो, घोड़ों के पर तो ऐसे होते हैं कि जब वो कूदते हैं तो सीधा जमीन से एक छलांग लगाया तो आसमान में पहुंच जाते हैं। चलत पैरत कूदत उड़ना या को काम, एक ही लक्ष्य है, अपने प्राण प्रीतम नूर जमाल अक्षरातीत अपने काबंद को रिझाना। जैसे सखियां परम धाम के अंदर हैं, वैसे जिस प्रेम में वो मगन रहती हैं, वैसे ही ये पशु पक्षी भी उतने ही प्रेम से मगन होते हैं, क्योंकि सब धनी के दिल के आत्म स्वरूप है, रूह है, रूह जनस है सब। और उनकी गति तो मन की गति से भी तीव्र होती है। जो दिल चाहे तख्तरवा हजार बारे ले बैठत, राज श्यामा जी बीच में आकाश में उड़त। अब तख्तरवा को हुक्म मिला और तख्तरवा हाजिर, चाहे वो पश्चिम की चौगान में बुला ले, चाहे वो रंग महल के सामने चांदनी चौक में बुला ले, या कुंज निकुंज के 250 मंदिर चौड़ी रेती में बुला ले, चाहे पुखराज पहाड़ के पश्चिम की दक्षिण की तरफ रेती में बुला ले, जहां चाहे बुला ले। जो दिल चाहे तख्तरवा हजार बारे ले उठत, और अपनी 12,000 सखियों के साथ हजार बारे ले बैठत, उस पर आकर मध्य में स्वयं राज श्यामा जी बीच में आकाश में उड़त, और सब सखियों को लेकर आकाश में उड़ते हैं और जिमी के ऊपर हर स्वरूप का दीदार करते चलते हैं। और इस सब जिमी के स्वरूप का नूर आसमान में झलकता है, तो आसमान की भी सैर करते हैं, जिमी की भी सैर करते हैं, बाग बगीचों के सैर करते हैं, 8 सागर 8 जिमी की सैर करते हैं, हर 25 पक्ष का सैर करते हैं। दिल चाह, जो दिल चाहे तख्तरवा हजार बारे ले बैठत, राज श्यामा जी बीच में आकाश में उड़त। कबू सैर इन खेल को ऊपर चढ़े आसमान, आसमान पे चढ़ जाते हैं। दिल चाहे सुख सबन को देत रूहें प्यारी जान। अब वहां की अद्भुत लीलाओं में धामधनी तख्तरवा के संग अपनी रूहों के संग आसमान पे चढ़ जाते। जैसा जिमी का नूरमयी स्वरूप है, ऐसा ही आसमान का नूरी स्वरूप है। 25 पक्ष आसमान में भी अपने नूर से झलकता है, और वहां भी हमारे रंग महल है, और वो धामधनी वहां पर चढ़कर हम सबको उसके स्वरूप का दीदार कराते। दिल चाहे सुख सबन को देत रूहें प्यारी जान। अपनी रूहों से इतना लाड़ है कि परम धाम के जिमी का सुख देते हैं, आसमान का सुख देते हैं,
जल तेज वायु का सुख देते हैं, पशु पंखी का सुख देते हैं, दरख्त का सुख देते हैं, बाग बगीचे वन का सुख देते हैं, महल मंदिर का सुख देते हैं, सागर का सुख देते हैं, रेती का सुख देते हैं। बस देते हैं, देते हैं, देते हैं, अपने लाड़ का रस पिलाते ही रहते हैं। मन ऊपर चलत हैं या जिमी जल बन, या चढ़े आसमान में थौर फिर वले सवन। आ गया ना सुंदर साथ धामधनी की अद्भुत वाणी का रस। जैसा दिल में आता है, जैसा धामधनी अपने हुक्म से हम सबके दिल में परम धाम में उपजाते हैं, तो वो जिमी हो, जल हो, वन हो, सब आत्म स्वरूप हैं। और धामधनी अपनी रूहों के संग हर स्थान पर, यानी 25 पक्षों पर, जो धरती है, जल है, वन है, सब जगह मन की गति से पहुंच जाते हैं। या चढ़े आसमान में, और आसमान के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं और उस अद्भुत स्वरूप को का रस पहुंचाते हैं। और धामधनी इल्म से अब हमें बता देते हैं कि या आसमान हो, या जिमी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, बाग हो, बगीचे हो, महल हो, मंदिर हो, सब मेरा ही स्वरूप है। और यही अर्श की बादशाही है। और ये सब वाहिद तत्व के स्वरूप हैं, और सबके अंदर मेरे दिल का वाहिद का इश्क ही लहराता है। पार नहीं आसमान को, जहां लो जाने तहां लो जाए, खेल कर पीछे फिरे देखे पर्वत आए। तो आसमान का भी अनंत स्वरूप है, उसका कोई पार नहीं कर सकता, कोई उसकी गणना नहीं कर सकता। और जहां लो जाने तहां लो जाए, जहां तक दिल करता है वहां अपनी रूहों के संग वो अद्भुत लीलाएं करते हुए पहुंच जाते हैं। खेल कर पीछे फिरें देखें पर्वत आए। आसमान में उड़ते हुए, वनों में उड़ते हुए, टापुओं के महलों में, आकाशी महलों में का दीदार करते हुए आकर माणिक पहाड़ का दीदार करते हैं, पुखराज पहाड़ का दीदार करते हैं। और हर दीदार को हम सब सुंदर साथ के दिल में प्यार से भर देते हैं। दिल चाहिया रूहन को, हक दे हमेशा सुख। तो उपजाने वाले तो धामधनी ही हैं, लेकिन हर रूह के दिल में जैसा सुख लेने की इच्छा उत्पन्न करते हैं, हक दे हमेशा सुख। और धामधनी वैसा सुख हर घड़ी हर पल देते हैं। पहाड़, वन, महल, आकाश, जिमी, जित रूहों का होवे रुख। अब जहां रूहें अपने प्राण प्रीतम के साथ जाना चाहती हैं, चाहे वो पहाड़ हो, वन हो, महल मंदिर हो, आकाश हो, जिमी हो, जल हो, जैसा रूहों को चाहता है वहां धामधनी उनके संग उनको लेकर, अपने संग उनको लेकर जाते। तो सुंदर साथ ये 75 नंबर की चौपाई पर आज विराम लेंगे, इसी चौपाई को दोहराकर। दिल चाहिया रूहन को, हक दे हमेशा सुख।
पहाड़ बन मोल आकाश जिमी, जित रूहों का होवे रूख, जित रूहों का होवे रूख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम